प्रिय मित्रों, आज मैं बीकानेर से बोल रहा हूँ। पिछले हफ्ते मैं काफ़ी व्यस्त रहा और उसी कारण आप लोगों से कुछ चर्चा नहीं कर पाया। आज जो परिस्थिति है पूरे विश्व में बड़ी गंभीर है। आप सब लोग जानते हैं कि आज इज़राइल और ईरान आमने सामने हैं और हमास के साथ जो युद्ध इज़राइल लड़ रहा था उसमें ये घी का काम करेगा, आग में घी का काम करेगा। अब प्रश्न उठता है कि विश्व युद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अब युद्ध शुरू हो जाता है ईरान के साथ तो परिस्थिति लगभग विश्व युद्ध के तरह ही होगी। दुनिया के सारे देश बटेंगे और फिर आपस में मारकटाई होना निश्चित सा है, वह संभव बिल्कुल है। आज इंसान डेवलपमेंट के नाम पे सुविधाएं क्रिएट करने के नाम पर आज जो हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया है वह इतना खतरनाक है कि पहला तो ये कि अगर इस तरह का मल्टीलेटरल जैसे परिस्थिति बन जा रही है, युद्ध के शुरू हो जाती है तो उसका रुकना असंभव सा होगा और उसमें सारी संभावनाएं हैं कि वो सब जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो हम पहले भी एक बार द्वितीय युद्ध में कर चुके हैं, हिरोशिमा और नागासाकी पर बम डाल के, उसके दोबारा होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। खैर, उस वक्त तो हमारे पास सिर्फ एक परमाणु बम भी था, एटम बम भी था और हमने 2 शहरों को बर्बाद करके जापान को घुटनों पे ला दिया और विश्व युद्ध रुक गया। उधर हिटलर ने भी आत्महत्या कर ली, जर्मनी पे भी सबने मिलके उसको घुटनों पे ला दिया और युद्ध की समाप्ति हो गई। पर आज हम इतने विकसित हो चुके हैं कि विज्ञान के हर दिशा में हम उसके बहुत ही एडवांस चरण में पहुंच चुके हैं। एटम बम से कई गुना शक्तिशाली हमारे पास अस्त्र है, हमारे पास बायोलॉजिकल वेपन्स है, दुनिया के पास केमिकल वारफेयर के वेपन्स है, बायोलॉजिकल वारफेयर के वेपन्स हैं, जेनेटिक वारफेयर के वेपन्स हैं, यानी कि हर तरह के हर प्रकार के वेपनरी से ये दुनिया भरी पड़ी है। और यह एक मौका ऐसा होगा जिसमें कोई भी विचलित होकर के इनका उपयोग कर सकता है और इनका अगर उपयोग किया जाए तो इस सृष्टि में हो सकता है वही स्थिति आ जाए जो प्लेनेट ऑफ एप्स नाम की मूवी में दिखाई गई थी कि इस धरा पे, इस प्लेनेट पे इंसानों का नहीं बंदरों का राज, प्लेनेट ऑफ एप्स। जिन्होंने नहीं देखी ये मूवी उनको देखनी चाहिए कि अगर विश्व युद्ध होता है तो उसका नतीजा क्या होगा, वही उसमें दिखाया गया है और वह कोई काल्पनिक नहीं लगता, सत्य में वैसा हो सकता है। और इसलिए मैं इस बात में मोदी जी का सपोर्ट करता हूं कि आज का समय है, हमने ऐसी परिस्थितियां स्वयं क्रिएट कर ली हैं कि आज का समय तृतीय युद्ध
ये तृतीय विश्व युद्ध के करने लायक नहीं है। लड़ने का ये समय नहीं रहा है। हम सब ने इतने ज़्यादा अपने पास वेपनरी और ऐसी घातक वेपनरी जो इस मानव समाज का नाम ही मिटा सकती है, हम सब ने उसको इकट्ठा करके रखा है। उसका अगर उपयोग हो गया तो इस सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा, मानव जाति हो सकता है विलुप्ति हो जाए। क्या होगा इसकी कल्पना बहुत मुश्किल है। ये वेपनरी और वैज्ञानिक एडवांसमेंट खास करके जेनेटिक के फील्ड में, बायोलॉजी के फील्ड में जो किया गया वह बहुत ही हम लोगों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए मैं इस बात में मोदी जी का पूर्ण सपोर्ट करता हूँ कि आज हम उस समय में जी रहे हैं जिसमें हम कुछ भी करें चलेगा, लेकिन युद्ध करेंगे तो फिर हमारा विनाश सबका सामूहिक विनाश होगा। इसीलिए मैंने बार बार अपने कुछ ऐसे वीडियो डाले जिसमें मैंने कहा और एक पर्टिकुलर सेक्ट को, एक पर्टिकुलर सोच को जिसमें मैंने कंडेम किया और दिखाया कि ये कैसे पूरे विश्व को या जीव मात्र को खतरे में डाल सकते हैं। हमें उन्हें समझाना होगा, उनको सही रास्ते पे लाना होगा। काम बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन हम सबको ये करना ही होगा, क्योंकि ये समय जिस युग में हम जी रहे हैं वह युग युद्ध का युग नहीं है। युद्ध करेंगे तो विनाश निश्चित है। अगर हम उस स्केल पे उन वेपन्स को यूज़ करना प्रारंभ करेंगे तो हम मानव जाति और जीव का विनाश होने की अत्यधिक संभावनाएं बन जाती हैं। इसलिए युद्ध रोको, युद्ध मत करो। अपनी शक्ति का प्रदर्शन किसी और रूप में करें, युद्ध के रूप में नहीं। धन्यवाद।